एक गधा था, धोबी उसे रोज उसके ऊपर कपड़ा रखता और राजा के कपड़ा, धोबी घाट एक तालाब था, वहां ले जाके धोबी कपड़ा धुलता। गधे का काम था पहले कपड़ों का सामान ढोने का। तो एक धोबी था, वो गधे को ले गया धोबी घाट, कपड़े उतारा, घाट पे रखा। पर आज धोबी भाई साहब ने देखा कि वो गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। रोज तो रस्सी लाते थे कि गधे को बांध देंगे, फिर हम अपना कपड़ा धुलते रहेंगे, धुल के पीठ पे रखेंगे, चलेगा। आज गधे को बांधने की क्या भूल गए? रस्सी। अब धोबी बड़ा परेशान, वापस घर जाऊं तो बड़ा टाइम लगे, समय से कपड़े देने, क्या करूं क्या करूं। एक संत जी गुजरे, महाराज कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, हम रस्सी भूल गए आज। संत जी बोले गधे को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं। फिर बोले दिमाग, कैसे बांधूं? बोले तुम गधे को रोज कहां बांधते थे? बोले नीम के नीचे। तो बोले नीम के नीचे ले जाओ, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का बांधते थे आज झूठ मूठ का बांधो, क्योंकि रस्सी भूल गए। ये बात आपको पता है, गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए। गधे को खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से लपेट दिया, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का लपेटता था। अब धोबी बांध दिया, गधा भी सोचा कि मैं बंध गया, और गधा वहीं खड़ा हुआ, वहीं बैठे वहीं खड़ा हो। पूरे कपड़े धुल लिए धोबी ने, कपड़े धुल के लाया, धोबी के कपड़े धुल गए, गधे के पीठ पे रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही ना चले। गधा आगे क्यों नहीं चले? क्योंकि गधे ने सोच रखा है कि मैं बंधा हूं। रोज आके पहले खोलता था और फिर मारता था डंडा। गधे को लगा कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है, खोला नहीं और मार रहा डंडे। संत जी से पूछा, महाराज आपने बोला गधे को बांध दो, वो तो चल ही नहीं रहा है। संत जी बोले तूने उसे खोला क्या? धोबी ने बोला बांधा ही नहीं था, खोलूं क्या? बोले बांधने का नाटक तो किया, झूठ मूठ का उसके गले से हाथ डाल के, जैसे सच्ची रोज खोलता, आज झूठ मूठ का जब खोला तो गधे को लगा मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। अब आपके लिए सवाल खड़ा हुआ, बताइए क्या 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 गधा बंधा हुआ था? उत्तर, मैया ओ मेरी माँ, क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से, नहीं गधा नहीं बंधा, लेकिन उस गधे ने अपने को बंधा हुआ मान लिया। हाँ या ना? उसी तरह आप में से कोई भी किसी से नहीं बंधा, पर सारी जिंदगी आप लोग भी उस गधे की तरह मान लेते हो मैं बंधा हूं। परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से कोई नहीं बंधा। आज मेरा बुलावा आएगा तो आज मुझे जस का तस जाना पड़ेगा। कहां बंधा हूं मैं? किससे बंधा हूं? आज के आज यदि बुलावा आ गया तो खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते, सोते सोते, एक सेकंड का टाइम ना मिलेगा आपको कि खड़े हो तो जरा बैठ जाओ। बोलो मेरी माँ, सच बताओ आप बंधी हो भैया? आप बंधे हो भाई मैया? नहीं बंधे। बंधा कोई नहीं है, लेकिन आपने अपने को क्या मान रखा है? उस गधे की तरह। इसलिए कहता हूं, क्यों बंधना है? हम संसार में बंधन पाने बंधने आए ही नहीं, हम तो यहां आए ही मुक्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो जब मुक्त होने आए हैं तो मुक्ति की बात करें, बंधने की बात क्यों करें? बंधे अज्ञानी लोग बंधे हैं। वैसे आपने ठीक बोला कि आप बंधे हैं, आपने इसलिए बोला क्योंकि आप बंधे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बंधन में ना रहें, आप मुक्त हो। मुक्त हो, कथा मुक्त करती है बंधन से मुक्ति की ओर। यही तो ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो बंधन है, और ज्ञान है तो मुक्ति है।
अज्ञान है तो अंधकार है। बोलो हाँ, पर ज्ञान है तो अंधकार में भी प्रकाश हो सकता है। बोलो हाँ। जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ, जब माचिस नहीं बनी, तब क्या आग नहीं थी? बोलो, कैसे थी आग? कहां से निकलती थी? बोलो। जब माचिस नहीं थी तो भी आग थी, लेकिन तब आग को प्रकट करने का ज्ञान सबके पास नहीं था। जिसके पास था वो अंधकार को भी प्रकाशमय बना लेता था। लकड़ी जला के, पहले क्या जलती थी? मशालें। पहले लाइट तो होती नहीं थी, तो रात को प्रकाश किससे होता था? बोलो, मशाल जलती थी। तो जहां ज्ञान है ना, वहां प्रकाश है, और जहां अज्ञान है वहां अंधकार है। जहां ज्ञान है वहां मुक्ति है, और जहां अज्ञान है वही बंधन है। इसलिए असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, और बंधन से, ये यात्रा क्या है? बंधन से मुक्ति की यात्रा है। अभी आप कौन सी यात्रा में सवार हो? ये बंधन से मुक्ति। आप बंधे थे, कथा सुनी कि नहीं, हम तो झूठे ही गधे की तरह बंधे हैं। ज्ञान हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति है। जो व्यक्ति विचारों से मुक्त हो गया, ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया, बाद की मुक्ति तो उसे मिल ही जाएगी। कोई बड़ी कहानी, बड़ी बात थोड़ी है। तो अब बताइए, आप बंधे हो कि मुक्त हो? मैया क्या बोलती तू? बंधी हो मेरी मां कि मुक्त हो? आप चश्मा वाली मैया हैं, मुक्त हो गई? लो, भागवत सुनोगे तुरंत मुक्ति मिलेगी। देखो, पल भर में आप मुक्त हो रहे हैं। सही है? मुक्ति यही है। पहले यहां तो मुक्त हो जाओ, फिर वहां तो मुक्त हो ही जाओगे। जो यहीं मुक्त नहीं हुआ वो वहां क्या मुक्त होगा? इसलिए पहली मुक्ति यहां, फिर मुक्ति वहां। अब आप भगवान से कहो, हे भगवान हमें मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। भगवान बोले, मैं तो तैयार हूं, तू तो मुक्त हो। एक नाव थी, सुनो, एक नाव में ना भंगेड़ियों ने भांग पी। भांग जानते हो? 4 लोगों ने भांग पी। बात है मथुरा की। मथुरा के विश्राम घाट में कुछ लोगों ने भांग पी और नाव में बैठे। बोले चलो आज नाव से प्रयागराज चलते हैं, क्योंकि यमुना जी प्रयागराज जा रही हैं। चलो। अब भंगेड़ियों ने चढ़ाई कस के भांग और बैठे नाव में। शाम का टाइम था और पूरी रात नाव चलाई। चल मेरी नाव, चल मेरी नाव, चल मेरी नाव। चली नाव। सवेरा हुआ, नशा कम हुआ, लोगों का शोर सुनाई पड़ा, लोग नहा रहे थे। तो लोगों ने बोला, उन नशेड़ियों ने, ए भैया हम प्रयागराज आ गए ना, ये प्रयागराज है। लोगों ने कहा पागल, ये मथुरा है, ये विश्राम घाट है। अरे बोले हमने पूरी रात नाव चलाई, हम तो विश्राम घाट मथुरा से निकले थे प्रयागराज के लिए। बोले हमारी नाव पहुंची नहीं। अरे पागल, तुम्हारी नाव कैसे पहुंचेगी? तुम्हारी नाव तो वहां खूंटे से बंधी है, खूंटे से। अब बंधी नाव को पूरी रात चलाए। चल मेरी नाव, चल मेरी नाव, चल। अब नाव बंधी है और मेहनत चल रही है, क्योंकि नशे में। किसमें है? नशे में। ऐसे ही लोग, आप लोग भी विषय विकार के नशे में पड़ करके संसार से मुक्ति पाते नहीं, भगवान से मुक्ति मांगने चलते हो। पहले यहां तो खोलो। जो तुम्हारी नाव बंधी है खूंटे से, तुम्हारा मन किसी स्त्री में बंधा है, तुम्हारा मन किसी पुरुष में बंधा है, तुम्हारा मन पैसे में बंधा है, तुम्हारा मन संसार के विषय वासनाओं में बंधा है, ईर्ष्या में, निंदा में, चुगली में बंधा है। इतनी जगह तुम्हारा मन बंधा है। एक जगह नाव बंधी थी,
तो पहुंच नहीं पाई। तुम्हारा मन तो 17 जगह बंधा है। पहले यहां से तो मन को खोलो, और जब खोलोगे और जब ईश्वर की ओर बढ़ोगे तब ना मोक्ष मिलेगा, तब ना मुक्ति मिलेगी। आपका मन खुलता ही नहीं, सबका फंसा पड़ा है।